अब हम यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन होगा नेस्टेड इफ एल्स टॉपिक पर। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें है राइट अ प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसमें से हम पॉजिटिव नेगेटिव एक बार पहले देख चुके हैं जब हम ऑड एंड इवन चेक कर रहे थे नंबर पर। अब हम यहाँ पर ये भी चेक करेंगे कि वो जीरो है, वो नंबर जीरो है कि नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें सबसे पहले इनपुट्स देखने पड़ेंगे। यूजर से इनपुट हमें एक नंबर लेना है जिसमें हम चेक करेंगे पॉसिबिलिटी कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि जीरो है। उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो वो मैंने वेरिएबल ले लिया नम नाम का। फाइन। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये नंबर पॉजिटिव है, क्या ये नंबर नेगेटिव है, क्या ये नंबर जीरो है। हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं जिसमें हम नंबर को चेक करेंगे ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं नंबर को ग्रेटर देन जीरो। इस केस में अब यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज अलाउड होंगी नंबर की, वो सभी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। वो सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। इसलिए यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर सकते हैं? यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट एफ percentile d is a positive number. फाइन। अब इसका जो else पार्ट होगा, उस else पार्ट में कौन सी वैल्यूज जाएंगी? जो यहां से रिजेक्ट हो चुकी होंगी। दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो गई होंगी, इसीलिए वो वैल्यूज else पार्ट में जाएंगी। और वो कौन सी वैल्यूज होंगी? या तो वो नेगेटिव होगी या फिर वो जीरो भी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही अलाउड होंगे। यहां पे अगर हमने लिखा होता ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उस केस में नेगेटिव जीरो भी यहां पर इंक्लूड हो जाता। तो एल्स पार्ट में अब यहां पर हम लगा सकते हैं एक और इफ, जिसमें हम चेक करेंगे नंबर इक्वल्स टू जीरो। तो उस केस में हम यहां पे प्रिंट करा देंगे कि परसेंटाइल डी इज जीरो। फाइन। और यहाँ पे हम वेरिएबल लिख देंगे नम। यहाँ पर भी अगर इफ ये वाला हमारा फॉल्स होती है कंडीशन, दैट मीन्स हमारा जो नंबर है वो जीरो नहीं है, वो एक नेगेटिव नंबर है। तो उस केस में हम यहाँ पर एक और एल्स लिखेंगे और उसमें प्रिंट करा देंगे हमारे नेगेटिव नंबर को। एक तो ये तरीका हो गया हमारे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का एक और तरीका है। वो कौन सा तरीका है? हम या तो यहाँ पे कर सकते हैं इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। उस केस में हम इस इफ में एक और इफ चेक करेंगे जिसमें हम लिखेंगे नम इज इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स यहां पर हमने पॉजिटिव वैल्यूज के साथ में जीरो भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो उस केस में हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे जीरो वैल्यू। और अगर ये इफ हमारा क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। दैट मीन्स इस इफ के एल्स पार्ट में कौन सी वैल्यूज जा रही हैं? सारी पॉजिटिव वैल्यूज जा रही हैं। और इस आउटर इफ के एल्स में सारी कौन सी वैल्यूज जा रही हैं? जो यहां से रिजेक्ट हो रही हैं। और वो कौन सी वैल्यूज रिजेक्ट हो रही हैं? नेगेटिव वैल्यूज रिजेक्ट हो रही हैं। तो यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे नेगेटिव। एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका हुआ, वो क्या? हमने आउटर इफ में सबसे पहले ये चेक कर लिया क्या नंबर इक्वल्स टू है जीरो। अगर नंबर इक्वल्स टू जीरो है तो हम यहां पे प्रिंट करा देंगे जीरो। आउटर इफ के एल्स में अब यहां पे इसके अंदर हम एक और इफ एल्स चेक करेंगे जिसमें हम लिखेंगे क्या नंबर ग्रेटर देन है जीरो। तो उस केस में यहां पर हम प्रिंट करा देंगे पॉजिटिव नंबर। और अगर एल्स पार्ट में नेगेटिव नंबर्स चले जाएंगे सारे, तो यहां पे हम प्रिंट करा देंगे नेगेटिव। ये एक ही प्रोग्राम को लिखने के अलग अलग तरीके हो गए। दैट मीन्स हमारी एल्गोरिथम अलग अलग हो सकती है बट लॉजिक हमारा सेम रहेगा। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं हमारे टर्बो C++ एडिटर पर। अब हम यहाँ पे हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। मेन फंक्शन, फिर हमने यहां पर हमारा एक वेरिएबल बनाया था नम नाम का। इसकी वैल्यू हम यूजर से लेंगे।
एंटर अ नंबर, और स्कैन एफ करेंगे, परसेंटाइल डी, एंड ऑपरेटर नम। इसके बाद यहां पर हम सबसे पहला सिनेरियो चेक करेंगे कि नम इज ग्रेटर देन 0। सो उस केस में हमारा यहां पर प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर ये इफ हमारा फॉल्स होता है, दैट मीन्स अब हम आउटर एल्स लिख रहे हैं। उस केस में यहां पर हम अब एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, जिसमें हम चेक कर रहे हैं क्या नम 0 से लेस है, या फिर हम हमारे एग्जांपल में हमने चेक करा था नम इज इक्वल्स टू 0। सो उस केस में यहां पे प्रिंट होगा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज 0 वैल्यू। फाइन, या फिर डायरेक्ट हम लिख देते हैं नंबर हैव 0 वैल्यू। और अगर ये इफ हमारा वैल्यू इसकी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, उस केस में हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, परसेंटाइल डी इज अ नेगेटिव नंबर। गेट सी एच, अब इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करेंगे और हम रन करेंगे। सो हमारा नंबर पॉजिटिव अगर हम दे रहे हैं तो 5 इज अ पॉजिटिव नंबर। फिर हम नेगेटिव नंबर दे रहे हैं, -5 इज अ नेगेटिव नंबर। इसके बाद हम 0 दे रहे हैं, तो अगेन नंबर हैव 0 वैल्यू। अब इसको अलग अलग सिनेरियो से कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसे हम कमेंट कर देते हैं। यहां से लेकर यहां तक हमारा कमेंट हो गया। अब हम दूसरा सिनेरियो लिख रहे हैं, जिसमें हम यहां पे नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं। अब इस आउटर इफ में हम एक और इफ बनाकर, इनर इफ बनाकर, अब इसमें हम कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या नम इक्वल्स टू 0। सो प्रिंट एफ नंबर हैव 0 वैल्यू। और इसके एल्स में हम लिख रहे हैं, इनर इफ के एल्स में हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज अ पॉजिटिव नंबर। फिर हमारे आउटर इफ का जो एल्स है उसमें हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज अ नेगेटिव नंबर। फाइन, अब इसे हम कंपाइल करते हैं, तो नो एरर्स। अब रन करते हैं, वापस सेम हम देते हैं हमारे इनपुट्स। 5 इज आउटपुट पॉजिटिव नंबर। इसके बाद हम देंगे -5 इज अ नेगेटिव नंबर। इसके बाद हम देंगे 0 नंबर हैव 0 वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट जो तीसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया था वो क्या था, उसमें हमने इफ कंडीशन में हमने लिखा था नम इक्वल्स टू 0, और हमने डायरेक्टली यहां पर प्रिंट करा दिया था हमने
number have zero value, आउटर इफ के आउटर एल्स में अब हमने यहाँ पे लिखवाया था एक और इफ कंडीशन बनाई आउटर इफ के अंदर, जिसके अंदर हमने नम की वैल्यू चेक करी थी क्या ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हमने प्रिंट कराया था परसेंटाइल डी इज अ पॉजिटिव नंबर, और इस इनर इफ के एल्स में, इनर एल्स में हमने प्रिंट कराया था कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है दैट मीन्स हमारा नंबर जो है वो क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। सो परसेंटाइल डी इज अ नेगेटिव नंबर, नम, और यहां ऊपर भी आएगा नम। नो एरर्स। 5 पॉजिटिव नंबर, -5 नेगेटिव। हम सेम टेस्ट केसेस इसलिए ही देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे प्रोग्राम लिखने के स्टाइल पर हमारा लॉजिक डिपेंड नहीं करता है, हमारे लॉजिक पे डिपेंड करता है हमारा प्रोग्राम लिखने का स्टाइल क्या है। सो नंबर हैव अ 0 वैल्यू। सो हमने यहाँ पे 3 तरीके के एग्जांपल्स शेयर करे। इन 3 तरीके के अलावा भी एक और तरीका है जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम की एल्गोरिथम चेंज हो जाएगी, बस लॉजिक सेम रहेगा। अभी तक हमने सबसे पहले इफ कंडीशन में क्या चेक कर लिया था कि ग्रेटर देन 0, फिर उसके बाद हमने चेक कर लिया था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर हमने आउटर इफ में चेक कर लिया नंबर इज इक्वल्स टू 0। हम आउटर इफ में ये भी तो चेक कर सकते थे कि नंबर इज लेस देन 0, तो उस केस में हमारा सारा हमारा जो प्रोग्राम का वो होता है स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता। हम ये भी चेक कर सकते थे कि नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये 3 4 5 6 तरीके हो गए एक ही प्रोग्राम को बनाने का। सो आप प्रोग्राम अपने हिसाब से बना सकते हैं, बस लॉजिक सही डेवलप होना चाहिए, एल्गोरिथम सही डेवलप होना चाहिए।